कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जो एक हिरन को बड़ी बेरहमी से कुचलकर आगे निकल जाता है, लेकिन वह हिरन भी बेरहमी को इग्नोर करके खड़ा हो जाता है और खुद ब खुद अपनी आंखों का रंग बदल लेता है। दरअसल यहाँ ज़ॉम्बी वायरस फैलने से ये हिरन भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया है। इसके बाद हम शेयबू नाम के फंड मैनेजर को देखते हैं जो ऊंची पोस्ट पर होने के कारण अक्सर काम में बिजी रहता है और इसी कारण इसका डिवोर्स भी हो गया है। लेकिन शेयबू की बेटी स्वान अभी उसी के पास रहती है जिसका आज जन्मदिन है। तो स्वान अपने पापा से कहती है कि आज मुझे किसी भी हालत में मम्मी से मिलना है। तो शेयबू स्वान को उसकी मम्मी के पास ले जाने के लिए मान जाता है। तो हम देखते हैं कि एक ट्रेन जो बुसान जाने के लिए लगी होती है, शेयबू अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठ जाता है। इस ट्रेन में काफी सारे लोग होते हैं जिसमें एक बेसबॉल की पूरी टीम भी मौजूद होती है। इसी टीम में हम एक कपल को भी देखते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में दो बूढ़ी बहनें भी होती हैं जो एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखती हैं और एक गरीब संकी आदमी भी होता है जो टीटी के टिकट मांगने पर सब मर जाएंगे कहता है। खैर वहीं हम एक कपल को और देखते हैं जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। इस आदमी का नाम सेंगुआ होता है और जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी इस ट्रेन में एक ऐसी लड़की चुपके से चढ़ जाती है जिसके पैर पर किसी ने काटा होता है। वह लड़की अंदर चढ़ते ही गिर जाती है। उसे इस हालत में देखकर एक अटेंडेंट आकर डॉक्टर को बुलाती है, पर इन्हें ये नहीं मालूम है कि दरअसल पूरे देश में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। तभी शेयबू का ध्यान अपनी बेटी पर जाता है जो वहाँ नहीं होती। तो शेयबू अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वही घायल लड़की पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है और उस अटेंडेंट पर भी हमला कर देती है। देखते ही देखते बेसबॉल टीम के काफी सारे खिलाड़ी इस चपेट में आकर इन्फेक्टेड हो जाते हैं और कुछ ही समय में ज़ॉम्बी की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिस कारण पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। बचे कुचे लोग एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में भागने लगते हैं। वहीं शेयबू इन बातों से अनजान अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और सभी ज़ॉम्बी शेयबू को देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी स्वान अपने पापा को बुलाती है तो शेयबू तुरंत अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां सभी लोग ठीक होते हैं। वह जल्दी पहुंचकर गेट को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सेंगुआ भी अपनी पत्नी को किसी तरह से बचा कर उसी कंपाउंड तक पहुंच जाता है। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। तभी अगला स्टेशन आता है जहां हम देखते हैं कि हर तरफ ज़ॉम्बी वायरस का कोहराम मचा हुआ है। लोग बचने की हर एक कोशिश कर रहे हैं जो कि सब बेकार जा रही है क्योंकि अब पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ गया है। और कुछ देर बाद स्टेशन बीत जाता है और एक अनाउंसमेंट फिर होती है कि ट्रेन अब अगले स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि बचे कुचे पैसेंजर्स के लिए मिलिट्री को वहां पर बुला लिया गया है। जिसे सुनकर शेयबू अपने सीनियर को कॉल करके पिकअप के लिए बोलता है। तो उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से ना उतर के ईस्ट वाले गेट से उतर कर आना, मैं वहां से पिक करवा लूंगा। इसके बाद ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंच जाती है पर ये स्टेशन पूरी तरह से खाली होता है। तो बचे कुचे लोग ट्रेन से उतरकर मेन गेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ योंगसुक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ कोई मिलिट्री वाला नहीं है। ये बात सुनकर कैप्टन को भी उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं पर शेयबू अपनी बेटी को लेकर ईस्ट वाले गेट की तरफ से निकलने लगता है। तो वही गरीब संकी आदमी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। तो स्वान बाकी लोगों को अपने साथ बुलाने की बात करती है लेकिन शेयबू कहता है कि बेटा अभी सिर्फ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो स्वान रोते हुए कहती है कि पापा यही कारण है कि मम्मी ने आपको छोड़ दिया क्योंकि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी लोग मेन गेट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो वही मिलिट्री के सभी लोग जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गए हैं वह उन पर हमला कर देते हैं और इसी भगदड़ में बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। दूसरी तरफ शेयबू भी जो चालाकी से निकलना चाहता था उसे लेने कोई नहीं आता और वहाँ भी ज़ॉम्बी बनी मिलिट्री फौज उसके पीछे पड़ जाती है। तो शेयबू अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है पर ज़ॉम्बी के हमला करने से पहले ही सेंगुआ आकर स्वान को बचाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद बचे कुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना
आ पाए। लेकिन एक कांच का गेट आखिर कब तक इतने सारे ज़ॉम्बी को रोक सकता था। सभी लोग वापस ट्रेन में चढ़ने के लिए जल्दबाजी में गलत गेट खोल देते हैं और ज़ॉम्बी का शिकार बन जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ ज़ॉम्बी बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ ये दो बूढ़ी बहनें जो कि इस हमले के कारण मजबूरन इन्हें अलग अलग कंपाउंड में चढ़ना पड़ता है और ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़ते हैं ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भरा हुआ होता है, जिस कारण इन्हें ज़ॉम्बी अटैक से बचने के लिए टॉयलेट में ही छुपना पड़ता है। दूसरी तरफ योंगसू ट्रेन अटेंडेंट को बोलता है कि अब किस बात की देरी है, यहाँ से चलो। पर जिनी बोलती है कि नहीं, मेरे दोस्त अभी आए नहीं है, वो थोड़ी देर रुक जाओ, आ जाएंगे। पर योंगसू लड़की को धक्का देकर जबरदस्ती ट्रेन चलवा देता है। इधर सेंगुआ बाकी लोगों के साथ उस कांच के गेट को छोड़कर भाग रहे होते हैं, पर बेसबॉल टीम के दो लड़कों पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। शेगू किसी तरह से एक लड़के को बचाकर चलती ट्रेन में ज़ॉम्बी से बचते हुए चढ़ जाते हैं। तभी सेंगुआ भी अपनी पत्नी को कॉल करता है तो वह बताती है कि हम गलती से ज़ॉम्बी से भरे हुए कंपाउंड में चढ़ गए थे, तो इसीलिए हम एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं और हमारा कंपाउंड नंबर 13 है। जबकि सेंगुआ बाकी लोगों के साथ कंपाउंड नंबर 9 में होता है। जिसके बाद यह लोग 9 से 13 नंबर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहले कंपाउंड को तो ये पूरे जोश के साथ मारपीट करके पार कर लेते हैं, लेकिन दूसरे कंपाउंड में बेसबॉल की पूरी टीम ज़ॉम्बी बनकर तैयार खड़ी होती है। तभी सेंगुआ और शेबू उनसे लड़ते हैं, लेकिन अचानक तभी एक टर्नल आ जाता है जिस कारण अंधेरा होने से ज़ॉम्बी इन्हें देख नहीं पाते और इसी चीज का फायदा उठाकर ये उस कंपाउंड को भी जल्दी पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए शेबू शेंगुआ का फोन ज़ॉम्बी के बीचों बीच फेंक देता है और उस पर कॉल करता है। जैसे ही रिंग बजती है सभी ज़ॉम्बी फोन के पास चले जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वह सब लोग उस कंपाउंड को भी पार कर लेते हैं। लेकिन इनके अंदर पहुंचने से पहले ही टनल खत्म हो जाता है और सभी ज़ॉम्बी इनके पास आने लगते हैं, जिस कारण इन्हें भी टॉयलेट में छुपना पड़ता है। इसके बाद ये चेक करते हैं कि अगली टर्नल 3 मिनट के बाद आएगी, तो हमें टर्नल खत्म होने से पहले ये कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद योंगू जिनी को कॉल करके बताता है कि हम आने वाले हैं तो तुम दरवाजा खुला रखना। तो जिनी खुश होकर सबसे कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें यह गेट खोलना होगा। लेकिन योंगसू गेट खोलने के लिए मना कर देता है और कहता है कि अब तक तो वो सब लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जिसके बाद बाकी के लोग भी उस पर भरोसा करके गेट खोलने के लिए मना कर देते हैं। इधर टर्नल आते ही ये लोग कंपाउंड को पार करने लगते हैं, पर इस बार भी कंपाउंड पार करने से पहले ही टर्नल खत्म हो जाता है और ज़ॉम्बी इनके पीछे आने लगते हैं। पर इधर योंगसू भी गेट नहीं खोलता। दूसरी तरफ शेगू और सेंगुआ ज़ॉम्बी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इधर योंगू पूरी कोशिश करके किसी तरह से गेट खोल के अंदर चला जाता है, तो बाकी लोग भी कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं। पर सेंगुआ उन सभी ज़ॉम्बी को रोकने के लिए वहीं रुककर शेबू से कहता है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। जिसके बाद शेबू उसकी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर उस कंपाउंड में चला जाता है और इधर सेंगुआ के साथ बूढ़ी औरत भी ज़ॉम्बी बन जाती है। कंपाउंड में पहुंचकर शेबू योंगसू पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम गेट टाइम पर खोल देते तो सेंगुआ और वो बूढ़ी औरत भी ज़ॉम्बी नहीं बनते। लेकिन योंगसू अब भी लोगों को भड़काते हुए कहता है कि यह ज़ॉम्बी कभी भी बन सकते हैं, ये इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इनको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जिस कारण सबको दूसरे कंपाउंड में जाना पड़ता है। इधर ये बूढ़ी औरत जो अपनी बहन को इस हालत में देखकर सदमे में आकर गेट खोल देती है और गेट के खुलते ही सभी ज़ॉम्बी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और एक एक करके सभी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। कुछ ही दूरी पर ट्रेन एक्सीडेंट होने के कारण अनाउंसमेंट होती है कि अब हमें दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ योंगसू ट्रेन अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा होता है। यहाँ योंगसू अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की तरफ धकेल देता है और खुद भाग जाता है। जिसके बाद योंगसू भागकर बेसबॉल कपल के पास पहुंच जाता है और जिनी को भी खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बी की तरफ धकेल देता है, जिस कारण अब जिनी भी इन्फेक्टेड हो जाती है। जिनी के प्यार के खातिर वह लड़का उसी के पास बैठा रहता है और अब जिनी उसे भी काट कर इन्फेक्टेड कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एक जलती हुई ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिस कारण शेबू, सुहान और प्रेग्नेंट औरत ज़ॉम्बी से भरी हुई
हुई ट्रेन के नीचे दब जाते हैं। इधर कैप्टन भी दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है, पर योंगसू की मदद करने के लिए उसे वापस आना पड़ता है। तो योंगसू अपनी जान बचाने के लिए कैप्टन को भी ज़ॉम्बी के आगे छोड़ देता है। वहीं शेओबू उस ट्रेन से निकलने की पूरी कोशिश करता है। तभी वही गरीब आदमी प्रेग्नेंट औरत और उसकी बेटी को बचाने के लिए सभी ज़ॉम्बी को एक तरफ रोके रखता है। वह किसी तरह से शेओबू अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट औरत को निकाल लेता है और वह गरीब आदमी उन ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेओबू अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट औरत के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर भागते हुए एक ट्रेन के डिब्बे पर चढ़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी हिम्मत नहीं हारते और उस ट्रेन से लटक जाते हैं। पर शेओबू उन्हें ट्रेन से छुड़ा देता है और जब शेओबू ड्राइविंग सीट की तरफ जाता है तब हमें योंगसू दिखता है, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया है। और फिर योंगसू शेओबू पर भी हमला कर देता है। तो शेओबू पूरी कोशिश करता है बचने की, लेकिन फिर भी योंगसू शेओबू के हाथ पर काट लेता है। तो शेओबू खुद को जंजीर से बांधकर योंगसू को लेकर नीचे गिर जाता है, जिस कारण शेओबू ट्रेन में वापस चढ़ जाता है। तब शेओबू अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हुए बहुत प्यार भरी बातें करता है और उस प्रेग्नेंट औरत को ट्रेन की कुछ बेसिक नॉलेज देकर वहां से बाहर निकल जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए रोते हुए अपनी बेटी के कुछ बचपन के सीन याद करते हुए उस ट्रेन से नीचे कूद जाता है। स्वान अपने पिता को इस हालत में मरते हुए देखकर बहुत दुखी होकर रोती है। कुछ देर बाद वह दोनों बुसान स्टेशन पहुंच जाते हैं और टनल के अंदर से होते हुए निकलते हैं। पहले तो मिलिट्री के लोग समझ नहीं पाते और फायरिंग शुरू करने लगते हैं, पर तभी जब स्वान अपने बचपन की पोयम गाती है तो वह सुनकर तो मिलिट्री समझ जाती है कि यह नॉर्मल लोग हैं और उन्हें जल्दी ही अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।